नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल वोकेशन में। और आज के इस वीडियो में हम प्राधिकरण, प्राधिकार, प्राधिकारी और प्राधिदत्त जैसे कुछ सिमिलर शब्दों पे चर्चा करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को इसका अर्थ आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि शायद आप इस शब्दों का यूज पहले भी कर चुके होंगे, इससे एक जुड़ाव रहा होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम प्राधिकरण के बारे में चर्चा करेंगे। तो कोई काम करने या आदेश देने का अधिकार प्राप्त करना, और वैधता या स्वीकृत या औपचारिक वारंट करने का कार्य। और प्राधिकरण शब्द का प्रयोग शासन प्रणाली की एक प्रशासनिक इकाई के रूप में भी किया जाता है। तो आइए प्राधिकरण शब्द की परिभाषा और अर्थ को एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो इसकी परिभाषा या अर्थ कह सकते हैं तो ये है वैधता या स्वीकृत या औपचारिक वारंट प्रदान करने का कार्य। अब आइए इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि लाल कृष्ण आडवाणी के उप प्रधानमंत्री के रूप में प्राधिकरण के बाद अटल बिहारी वाजपेयी निश्चिंत हो गए। तो यहाँ पर कहा गया है कि लाल कृष्ण आडवाणी ने जब उप प्रधानमंत्री के पद के रूप में प्राधिकरण या पदभार ग्रहण किया या जिम्मेदारी संभाली, उनको दायित्व मिला, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी निश्चिंत हो गए। ठीक है, आइए एक और उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि शासन प्रणाली की एक प्रशासनिक इकाई है प्राधिकरण। तो ये है इस हिसाब से कि जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने इस जमीन के रूपांतरण में अपनी सक्रिय भूमिका अदा की। ठीक है, तो ये इसका उदाहरण हो गया। अब आइए देखते हैं आगे है जो शब्द वो है प्राधिकार। तो इसमें कहा गया है कि कोई काम करने या आदेश देने का अधिकार। जैसा कि आप प्राधिकार शब्द का अगर विच्छेद करके देखेंगे तो आपका इसका अर्थ आसानी से स्पष्ट हो जाएगा। प्रा यानी कोई आदेश, कार मतलब कोई काम, इन दोनों शब्द के मेल से बना है प्राधिकार, यानी कोई काम करने या आदेश देने का अधिकार। और आगे कहा गया है कि वह अधिकार जो किसी अधिकारी को अपने पद से प्राप्त होता है उसे प्राधिकार कहते हैं। इसे अथॉरिटी भी कहा जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे शब्द जो है प्राधिकारी शब्द का प्रयोग बताया गया है। तो प्राधिकारी शब्द का जो प्रयोग होगा यह है विशेष अधिकार प्राप्त व्यक्ति या अधिकारी। प्राधिकारी, प्राधिकारी, अगर दोनों शब्द का यहाँ पर भी अगर आप विच्छेद करके देखते हैं तो आपको इसका अर्थ आसानी से स्पष्ट हो जाएगा। अगला जो शब्द है वो है प्राधिदत्त। इसमें कहा गया है कि पूर्वक दिया हुआ कार्य, अधिकार पूर्वक दिया हुआ, अर्थात दत्त मीन्स होता है दिया हुआ। ठीक है, तो अधिकार पूर्वक दिया हुआ कुछ भी हो सकता है, वो होता है प्राधिदत्त। और ज़्यादातर इन शब्दों का प्रयोग प्रशासनिक इकाई के रूप में ही किया जाता है। तो ये थे कुछ 4 प्रमुख शब्द जो कि प्राधि से संबंधित थे। आई होप कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा, जो छोटा मोटा कन्फ्यूजन रहा होगा। तो इसके लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।